Students, good morning. Yesterday, in our previous video, I told you about the story of the baby elephant named Kari, and the writer was taking care of his. He was 9 years old, and he was saying that how he daily went to the river to give him a bath, and then after that he went to the jungle where he left him, and he started gathering these. Twigs of banyan trees for this Kari, and I also told that about 40 pounds of the twigs needed for Kari to eat. So now let's find out what happened. I also told you on that day that the elephant called the writer, and the writer thought that somebody might be hurting him. So I thought somebody was hurting him. So I came down from the tree and ran very fast to the edge of the forest where I had left him. मैंने सोचा कि कोई उसको शायद हर्ट कर रहा है, कोई उसको मार रहा है, तो मैं उस फॉरेस्ट के उस कॉर्नर एज के पास, उस किनारे के पास गया जिधर पे मैंने उसको छोड़ा था. बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ पे नहीं था. आई लुकड ऑल ओवर, मैंने चारों तरफ देखा, बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, लेकिन मैं उसको ढूंढ नहीं पाया, उसको फाइंड नहीं कर पाया, उसको नहीं ढूंढ पाया. आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, तो फिर मैं वाटर जो वहाँ जहाँ पे वाटर था मैं वहाँ पे गया. एंड आई सॉ, और मैंने देखा अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस. मुझे ऐसा लगा कि कुछ काली काली सी चीज़ है जो कि वाटर के सरफेस पे कुछ स्ट्रगल कर रही है. देन इट रोज हायर, और फिर वो ऊपर उठ गई. एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, और ये मेरे जो एलिफेंट था उसका ट्रंक था, उसका स्टमक था. आई थॉट ही वॉज ड्राउनिंग, मुझे लगा कि वो ड्राउनिंग कर रहा है, वो डूब रहा है. आई वॉज हेल्पलेस, मैं बिल्कुल असहाय था. बिकॉज आई कुड नॉट जंप इन टू द वाटर, क्योंकि मैं वाटर में जंप नहीं कर सकता था. एंड सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिम, और 400 पाउंड का जो वो बेबी एलिफेंट था, भले ही वो बेबी एलिफेंट था लेकिन वो उसका वेट तो बहुत ज़्यादा था. 400 पाउंड्स ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई, क्योंकि वो इतना बड़ा था कि मैं अगर चाहता भी तो वो चूँकि डूब रहा था तो मैं उसको बचा नहीं सकता था. इट वॉज सेड बाय द राइटर कि 400 पाउंड्स का जो एलिफेंट है उसको वो बचाने में हेल्पलेस फील कर रहा था कि वो उसको शायद नहीं बचा पाएगा. बट आई सॉ, लेकिन फिर मैंने देखा, राइटर बोल रहा है, हिज बैक राइज अबव द वाटर, कि उसकी जो पीठ थी वो वाटर से ऊपर निकल आई. एंड द मोमेंट ही कॉट माई आइज, और जैसे ही मेरी आंखों ने उसको देखा, ही बिगैन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, और फिर वो आवाज़ निकालने लगा, एलिफेंट वाली ट्रम्पेट करने लगा, चिंगाड़ने लगा, और स्ट्रगल अप टू द शोर, शोर मतलब होता है किनारा, और किनारे के लिए आने के लिए वो स्ट्रगल करने लगा, कोशिश करने लगा. देन स्टिल ट्रम्पेटिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर, फिर स्टिल ट्रम्पेटिंग चिंगाड़ते हुए, ही पुश्ड मी इनटू द वाटर, उसने मुझे वाटर में फेंक दिया. एंड आई फेल इनटू द स्ट्रीम, और मैं पानी की धारा में गिर गया. आई सॉ, मैंने देखा अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, मैंने देखा कि रिवर के जो बॉटम है, रिवर के जो बॉटम है, जो उसका तल है, उसके ऊपर एक बॉय जो है वो लेटा हुआ है. ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम, उसने पूरी तरह से बॉटम को टच नहीं किया था. बट वॉज समवॉट अफ्लोट, लेकिन थोड़ा बहुत वो अफ्लोट कर रहा था, तैर रहा था. आई केम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर, मैं वाटर की सरफेस पे आया. टू टेक माई ब्रेथ, मैंने अपनी सांस ली. एंड देन कारी वॉज स्टैंडिंग, एंड देयर कारी वॉज स्टैंडिंग, और वहाँ पे कारी खड़ा हुआ था. हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैग, एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन, वो सैंड में खड़ा हुआ था अपने पैरों को फंसाए हुए, और अपनी ट्रंक को ऐसे बाहर निकाले हुए था जैसे कि वो कोई मुझे हाथ दे रहा हो, वो वेट कर रहा हो
कि मैं आऊँ, और जैसे कि कोई अपना हैंड देता है, ऐसे उसने अपनी ट्रंक, अपनी सूंड उसको जो है उसने वो आगे कर रखा था। आई डाइव डाउन अगेन, मैंने दोबारा से डुबकी लगाई। डाइव्ड का मतलब होता है डुबकी लगाना। आई डाइव डाउन अगेन, मैंने फिर से डुबकी लगाई। एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्राउनिंग बॉय टू द सरफेस, और जो वो डूब रहा था बच्चा, उसकी बॉडी को मैं ऊपर ले आया टू द सरफेस, बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, क्योंकि मैं इतना अच्छा स्विमर नहीं था, इतना अच्छा तैराक नहीं था। आई कुड नॉट स्विम अशोर, मैं किनारे तक नहीं आ सकता था। एंड द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और जो नदी की जो स्लो करंट होती है, जो उसकी धारा होती है, वो भी आपको दूर की तरफ लेके जा रही होती है। तो वो जो करंट थी वो भी मुझे नीचे की तरफ ले जा रही थी, ऐसा राइटर बोल रहा है। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय द करंट, कारी हु वॉज यूजुअली स्लो एंड ponderous suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw his stretched out trunk again. तो काली, जो कि पहले वैसे तो जनरली सुस्त रहता है, लेकिन जब उसने ऐसा देखा कि मैं करंट, वाटर करंट के साथ मैं बाहर जा रहा हूँ, तो वो बहुत तेज़ी के साथ डार्टेड डाउन, बहुत तेज़ी के साथ नीचे आया। लाइक ए हॉक, हॉक का मतलब होता है बाज, बिल्कुल बाज की फुर्ती की तरह वो आया। एंड केम हाफ वे टू द वाटर, और आप पानी में आधी दूरी तक आ गया। वेयर आई सॉ हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक, और जहाँ की राइटर देखता है कि उसने अपनी सूंड आगे कर दी। आई रेज्ड अप माई हैंड्स, राइटर कहता है मैंने अपना हाथ बढ़ाया, टू कैच इट, उस सूंड को पकड़ने के लिए। एंड इट स्लिप्ड, और वो स्लिप हो गई। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर, मैंने देखा कि मैं वाटर के अंदर जा रहा था, अगेन मतलब दोबारा से। बट लेकिन फिर क्या हुआ, यू कैन सी हियर द एलिफेंट इज ट्राइंग टू सेव द राइटर एंड द ड्राउनिंग बॉय बाय गिविंग द ट्रंक। तो ट्रंक उसने दी, बट वो स्लिप हो गई। व्हाट हैपेंड देन? This time I found that the water was not very deep, so I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me, and then suddenly kicked the river bed and so shot upwards like an arrow. तो अब क्या होता है कि राइटर फिर से सिंक कर जाता है उसमें रिवर में, और वहाँ फिर वो उसको किक करता है, रिवर की जो बेड होता है, मीन्स जो रिवर का जो बॉटम होता है, उसको वो तेज़ी के साथ वो हिट करता है, और फिर लाइक एन एरो वो फिर वापस आता है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्राउनिंग बॉय विद माई हैंड, और जबकि उसके हाथ में वो जो डूबने वाला बच्चा भी होता है, वो फिर भी ऊपर आ जाता है। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर, और जैसे ही मेरा जो बॉडी है वो वाटर के ऊपर आता है, आई फील्ड ए लेसो अराउंड माई नेक, और वो फील करता है, राइटर कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गर्दन के आसपास कुछ मैंने महसूस किया, कोई फंदा जैसा मैंने महसूस किया। दिस फ्राइटेंड मी, इससे मुझे बहुत ही डर लग गया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी, मुझे लगा कि कोई वाटर एनिमल मुझे अब निगलने जा रहा है। आई हर्ड कारी स्क्वीलिंग, तभी मुझे कारी की आवाज़ सुनाई दी। एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, और मुझे पता था कि ये कारी की जो सूंड थी वही थी मेरे नेक के आसपास। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, और वो हम दोनों को कहाँ ले आया? किनारे पे ले आया। सो दिस वॉज वॉट दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी। देर इज़ another part that we will deal in the next video. Thank you.